हेलो, मैं डॉक्टर एन पांडे एमबीबीएस एमडी मेडिसिन आज आप लोगों के सामने एक नया सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एक्चुअली क्या है? एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क प्रोवाइड करता है जो बॉडी में क्विक कोऑर्डिनेशन में काम आता है। अब कोऑर्डिनेशन क्या है दोस्तों, इस चीज़ को समझना है। कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे के फंक्शन को कम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो बॉडी में दो तरह के कोऑर्डिनेशन होते हैं, एक नर्वस कोऑर्डिनेशन, एक हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन ऑफकोर्स नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है जो कि क्विक है। ठीक है, और जो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन होता है वो इंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा कोऑर्डिनेट होता है, जिसको हम केमिकल कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं। इसका एक्शन थोड़ा सा लेट होता है। तो इस तरह से बॉडी में कोऑर्डिनेशन होता है। इसमें आप देख सकते हो दो सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड द हार्मोनल सिस्टम, दोनों कोऑर्डिनेट करके बॉडी को अच्छे से लाइफ में प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्लाइड ये है, इसमें आपको समझना पड़ेगा नर्वस सिस्टम के बारे में एक क्रॉस डिवीजन कैसे है। तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम में क्या है आप समझो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम नेम इटसेल्फ इंडिकेट कि ये सेंटर में रहेगा। अब क्या क्या है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में? ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। ब्रेन आप जानते हो क्रेनियल कैविटी में रहता है, और स्पाइनल कॉर्ड जो वर्टिब्रल, जो रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम, उसमें रहता है। इसके डिटेल्स हम लोग आगे के सब स्लाइड्स में पढ़ेंगे। ठीक है, और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम ये इटसेल्फ इंडिकेट करता है कि सेंट्रल में ना होकर पेरीफेरी में रहेगा। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम स्केलेटल मसल्स को कोऑर्डिनेट करता है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, जो ब्लड वेसल्स है, इंटरनल ऑर्गन है और ग्लैंड्स है, उसको कोऑर्डिनेट करता है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी दो तरह में डिवाइड होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। फिर उसी को हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा अब नर्वस सिस्टम को एक्चुअली आजकल क्या कहीं कहीं न्यूरल सिस्टम भी बोलते हैं, आपके सिलेबस के अनुसार उसको न्यूरल ही बोला गया है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या क्या था? ब्रेन था एंड स्पाइनल कॉर्ड था। एंड पेरीफेरल नर्वस सिस्टम्स में इसमें एक चीज़ समझना पड़ेगा, वो तो था ही कि डिवाइडेड इनटू द सोमैटम एंड द ऑटोनॉमिक होता है। ठीक है, तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम्स में जो नर्व्स निकलते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, उसमें क्रेनियल एंड द स्पाइनल नर्व्स, जितने भी नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व्स 12 होता है और स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स होता है। तो ये जितने भी नर्व्स होते हैं वो पेरीफेरल नर्व्स मीन्स नर्वस सिस्टम्स में आते हैं। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये समझना है कि दो नर्व फाइबर ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है और दो ग्रुप में होता है, एफरेंट नर्व फाइबर्स एंड द इफरेंट नर्व फाइबर्स। एफरेंट नर्व फाइबर्स दैट मीन्स ये बाहर से जो पेरीफेरी से इंफॉर्मेशन लेके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में आता है, और इफरेंट क्या है, और से फाइबर्स जो कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से फाइबर लेके पेरीफेरी में जाते हैं। इस तरह से पूरा ये सर्कुलेशन चलता है, कोऑर्डिनेशन चलता है। ठीक है, अब ये समझना है न्यूरॉन। न्यूरॉन जैसे आप अगर किडनी में जाओगे तो नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट, बट यहाँ पर क्या है, न्यूरॉन। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द न्यूरल सिस्टम। अब इसका एक हमको डायग्राम लेके इसमें समझना पड़ेगा। इसमें दो चीज़ें होती है, इस चीज़ को पूरे को बोलते हैं सेल बॉडी। ठीक है, सेल बॉडी से फिर दो चीज़ें निकलती है, एक डेंड्राइट्स निकलती है और ये फिर एक्सॉन निकलता है। ये तीन इंपॉर्टेंट बड़े बड़े पार्ट हो गए। तो सेल बॉडी के अंदर में क्या होता है, सेल बॉडी को आप एक तरह से पूरे एक बॉडी की जो सेल्स है उससे आप समझ सकते हो। तो उसमें पूरा साइटोप्लाज्म भी रहता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी चीज़ हैं, इसमें जो करेक्टरिस्टिक चीज़ है, न्यूरोफिब्रिल्स, न्यूरोट्यूब्यूल्स एंड द नीजल ग्रेन्यूल्स, ये इंपॉर्टेंट हैं। नीजल ग्रेन्यूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो न्यूरोफिब्रिल्स क्या करते हैं, ये फॉर्मेशन ऑफ इम्पल्स में इसका मदद होता है। न्यूरोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, ये शेप देते हैं, न्यूरॉन को एक शेप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और नीजल ग्रेन्यूल्स क्या है, ये इरेगुलर मास ऑफ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसके अंदर फ्री हार्मोन, फ्री राइबोसोम अटैच राइबोसोम्स रहते हैं, जो कि आपको प्रोटीन सिंथेसिस में इसका रोल पाया गया है। ठीक है, और फिर आप देखो
फिर आ जाओ न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस रहता है सेल के अंदर, जो न्यूक्लियस करता है, जो कंट्रोल द इंटायर न्यूरॉन। फिर सेल मेम्ब्रेन भी रहता है। तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स, ठीक है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन। तो इस तरह की चीज़ें कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है। तो नीजल्स ग्रेन्यूल्स फाउंड इन, तो उसमें आपको लिखना है कि न्यूरॉन के सेल बॉडी में होता है। फिर दूसरा प्रोसेस स्टार्ट होता है न्यूराइड्स। न्यूराइड्स प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन्स है। इसमें डेंड्राइट होता है ना एक्सॉन होता है। डेंड्राइट क्या करता है, जितने भी सेंसेशन है उसको ले आता है, सेल बॉडी की तरफ ले आता है, ठीक है, एफरेंट पाथवे की तरफ काम करता है। और एक्सॉन क्या करता है, सेल बॉडी से ट्रांसमिट सिग्नल टू द अदर सेल्स एंड द ऑर्गन, ठीक है। तो एक्सॉन फिर दो तरह के होते हैं, उसमें एक माइलिनेटेड फाइबर होता है और नॉन माइलिनेटेड फाइबर होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अच्छे से याद रखना। माइलिनेशन कहाँ से होता है, माइलिन शीथ एक सेल्स स्वान सेल्स होता है, ठीक है, स्वान सेल्स होता है जो कि माइलिन शीथ का फॉर्मेशन बनाता है। और दो माइलिन शीथ के बीच में नोड ऑफ रेनिवर होता है, ठीक है। जो थोड़ी थोड़ी जो गैप आपको दिख रही है उसको नोड्स ऑफ रेनिवर करते हैं। तो माइलिन शीथ में क्या होता है और नॉन माइलिनेटेड में क्या होता है। नॉन माइलिनेटेड में आपको स्वान सेल्स रहेगा बट उसमें माइलिन शीथ का फॉर्मेशन नहीं रहेगा। माइलिन शीथ नहीं रहेगी तो नोड्स ऑफ रेनिवर भी नहीं रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। और माइलिनेटेड किस में रहता है, स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स में जो एक्सोन होता है वो माइलिनेटेड रहता है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम्स में जो रहते हैं उसमें नॉन माइलिनेटेड एक्सोन रहता है, ठीक है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की। और उसमें एक और चीज़ समझना है कि जो एक्सोन होता है उसमें आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं, ठीक है। न्यूरोफिब्रिल्स मिलेगा, न्यूरोट्यूब्यूल्स मिलेगा, बट निजल्स ग्रेन्यूल इज अब्सेंट इन द एक्सोन। ये चीज़ें समझनी हैं। उसके अलावा जितने भी हैं, राइबोसोम्स हैं, गोल्जी एपरेटस है, फैट ग्लोबुल्स है, ये चीज़ें एक्सोन में नहीं रहती हैं, ठीक है। बट निजेल ग्रेन्यूल्स डेंड्राइट में रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि निजेल ग्रेन्यूल्स कहाँ पर नहीं रहता है। तो निजेल्स ग्रेन्यूल्स आप सेल बॉडी में देख लिया रहता है, डेंड्राइट में रहता है, बट एक्सोन्स में नहीं रहता है। ये चीज़ें समझनी है। और मैं हमेशा से बोलता हूँ कि आप ये स्लाइड देखने के बाद कोई भी एक बुक को रेफरेंस बुक बनाओ, जो भी आपका चॉइस है, और उसको स्टडी करो। और एक दो बार स्टडी करोगे फिर स्लाइड को देखोगे तो फिर धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट अगर आप स्लाइड देखोगे, बुक को रेफरेंस करोगे तो बहुत अच्छे से आप चीज़ों को समझ सकते हो। और ये चीज़ें बेस हैं, उसके बाद ही आप न्यूरल जो चैप्टर है उसको आप अच्छे से समझ पाओगे। क्योंकि ये धीरे धीरे इसमें ब्रेन्स आएंगे और बहुत चीज़ें आएंगी, तो उसको समझने के लिए ये बेस बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब न्यूरॉन का अलग अलग वेराइटीज़ रहता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें भी कभी कभी क्वेश्चंस निकल के आते हैं। तो 4 वेराइटीज़ जनरली है, यूनिपोलर, बाईपोलर, ठीक है, स्यूडो यूनिपोलर और मल्टीपोलर। तो यूनिपोलर में क्या रहेगा, एक सेल बॉडी रहेगा और एक्सॉन रहेगा, ठीक है, ये एकदम एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहता है। बाईपोलर में क्या रहेगा, 1 एक्सॉन रहेगा एंड 1 डेंड्राइट प्रेजेंट, ठीक है। इसमें क्या था, 1 एक्सॉन केवल था, डेंड्राइट नहीं था। बट बाईपोलर में 1 एक्सॉन भी रहेगा और 1 डेंड्राइट रहेगा। ये रेटिना ऑफ आई, जब हम लोग रेटिना बाद में डिस्कस करेंगे तो आप इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि रेटिना ऑफ आई में किस तरह के न्यूरॉन होते हैं, चाहे बाईपोलर न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है। तो बाईपोलर न्यूरॉन रेटिना ऑफ आई में पाया जाता है। फिर एक सूडो इनोपोलर है। सूडो इनोपोलर में क्या है कि एक सिंगल प्रोसेस, ये जो आप देख रहे हो, ये सेल बॉडी से एक सिंगल प्रोसेस ये राइज होगा, ठीक है। उसके बाद वो 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा, एक एक्सॉन में एंड द डेंड्राइट में, ठीक है। ये कहाँ मिलता है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन निकल के आता है। डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ द स्पाइनल नर्व। जब रिफ्लेक्स आर्स पढ़ेंगे तो उसमें डॉर्सल रूट गैंग्लिया और ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर मल्टीपोलर में क्या है कि 1 एक्सॉन रहेगा एंड 2 और मोर डेंड्राइट रहेंगे। ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मिलता है। तो ये 4-5 चीज़ें हुई जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यूनिपोलर, बाईपोलर, स्यूडोइनोपोलर एंड द मल्टीपोलर, ठीक है। तो आज हम लोग ने देखा कि न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में बहुत ही बेसिक्स डिस्कस किया कि कैसे हम आप नर्वस सिस्टम को डिवाइड करते हैं, न्यूरल का क्या स्ट्रक्चर्स है, व्हाट आर द डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ द न्यूरॉन।
और आगे की क्लासेस में हम और इसको डिटेल्स में जाएंगे। तो हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए कि अभी हम जो नया चैनल बना रहे हैं इसमें हम जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा टफ टॉपिक यू कैन से, तो अगर आप शुरू से देखते रहोगे तो एक कंसेप्ट बन जाएगा, क्योंकि रटने से कोई चीज़ें नहीं होती है। जब एक बार कंसेप्ट बन जाएगा तो आपको हमेशा से याद रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, एंजॉय करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।